गोपाल भट्ट गोस्वामी के सेवित ठाकुर थे छोटे से शालिग्राम भगवान। किंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, नित्य उनकी अर्चना सब करते थे। तो उनके मन में आया कि सबके अपने अपने आराध्य ठाकुर थे, सबका आकार था, रूप था, हाथ में बांसुरी है, चरणों में नूपुर है। केवल एक इनके ही ठाकुर थे जो शालिग्राम रूप में थे, तो उनका कोई आकार होता ही नहीं शालिग्राम भगवान। तो इनके मन में क्या आया कि देखो, रूप गोस्वामी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अच्छा अच्छा श्रृंगार लाते हैं, पर हमारे ठाकुर जी का क्या, इनका तो हमको यही नहीं पता आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, हाथ कहाँ है, गोल मटोल है। तो मन में आया कि हमको भी ऐसे ही ठाकुर चाहिए जिसके हाथ हो, चरण हो, पांव हो, आंख हो। अब बदलें कैसे, दूसरा भगवान मूर्ति कैसे लाएं? जब एक में एक से स्नेह हो जाता, प्रेम हो जाता, तो फिर उनको बदलने का भी, क्योंकि वो तो अपने बन जाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवान के सामने ये शर्त रख दी कि हे प्रभु, अगर मेरे आराधना में सत्यता है, प्रेम है, भाव है, सच्चाई है, तो आपको अपना ये शालिग्राम रूप त्याग करके आपको आकार में आना पड़ेगा। सब मुझे दिखे ऐसा आकार आपको धारण करना पड़ेगा। और भक्त वत्सल भगवान तो भाव के भूखे हैं। बस जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने निवेदन किया, शालिग्राम भगवान से श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। का दर्शन करते रहो। तो ऐसे श्री राधा रमन लाल आज उनका प्रागट्य है। पूरे ब्रज के लाडले ठाकुर हैं हमारे राधा रमन लाल जी। तो उनके प्रागट्य की भी आप सबको खूब खूब वैष्णवों को शुभकामनाएं। भगवान इस धरती पर किस लिए आते हैं? भगवान इस धरती पर आते जो उनके अपने जन है ना, उनके अपने भक्त हैं, उनको दर्शन देने, उनसे मिलने। लेकिन भगवान सोचते हैं अब जब आ ही गए हैं धरती पर, तो क्यों ना इस पापियों का भी सफाया करता चले, इन दुष्टों का भी दमन करते चले। केवल पापियों को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो भगवान के छोटे मोटे दूत ही काफी है। भगवान आते अपने जनों पर कृपा करने के लिए, अपनों को अपनाने के लिए, साथ साथ में दुष्टों का भी दमन उद्धार कर देते। भगवान वैसा अवतार लेते। त्रेता में मर्यादा की आवश्यकता थी तो राम रूप में आ गए, द्वापर में लीला की आवश्यकता थी तो कृष्ण रूप में आ गए। भगवान ने सोचा एक अवतार ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो सबके मन को चुरा सके, मन को चोरी करने वाला भी तो एक अवतार होना चाहिए। तो भगवान ने कृष्ण रूप धारण किया जो सबके चित्त को, मन को चुराने वाला है, उसी का नाम कृष्ण है। हरति इति हरि, जो सबके मन का हरण कर ले उसी का नाम है हरि। तो ऐसे भगवान सबके मन को अपना बनाने के लिए ही इस धरती पर बाल कृष्ण रूप में प्रकट हुए। पहले राम रूप में प्रकट हुए, क्योंकि जीवन में पहले मर्यादा आनी चाहिए। जीवन में मर्यादा आएगी तभी कृष्ण की लीलाओं को समझा जा सकता है। मर्यादा नहीं होगी तो कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी, कृष्ण लीला पल्ले नहीं पड़ेगी, कोई कहानी लगेगी। कहानी नहीं है भगवान कृष्ण की लीलाएं। पहले जीवन में मर्यादा होगी, क्योंकि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने जो किया वो करो, श्री रामचंद्र प्रभु ने जो किया वो करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करो। भगवान कृष्ण ने जो किया वो करने लग जाओगे ना, तो फिर तो महाराज डंडे पड़ेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं भगवान से तुलना करने लगते हैं अपनी, अरे भगवान कृष्ण ने भी तो ऐसा किया था, उन्होंने भी तो चोरी करी थी, हम भी चोरी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की तो उनकी तो पूरी कथा लिख दी गई, भागवत। तुम चोरी करने लगोगे ना तो पीछे पुलिस पड़ेगी और फिर पीछे से चिल्लाएंगे भाग मत। भगवान से अपनी कभी तुलना करनी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा मेरी लीला जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान मत दो, वो सर्व सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने क्या कहा वो करो। और क्या कहा कृष्ण ने, उसके लिए भगवान ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुना दी। गीता क्या है? कृष्ण की कही गई वाणी है, तो जो गीता कहती है वो करो।
जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में सुना है वो कर। तो भगवान कृष्ण की लीला ऐसी है जो बुद्धि से समझ में नहीं आ सकती। उसके लिए एक कोमल, सच्चा, भाव भरा दिल चाहिए, भाव भरा हृदय चाहिए। कठोर हृदय में कृष्ण नहीं आ सकता, पत्थर दिल में कृष्ण नहीं आ सकते। मैं वृंदावन में ही रहता हूँ, वृंदावन से बाहर नहीं जाता, तो फिर जो बाहर वृंदावन से भक्त रहते हैं वो भगवान से कह रहे, प्रभु फिर आप हमारे पास कैसे आओगे? तो उसके लिए पंक्ति में कहा है, तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तो फिर भगवान पूछते हैं कि आ जाऊंगा तेरे घर पे तो क्या करेगा मेरी सेवा? कहाँ बिठाएगा? कोई सोने का, चांदी का, हीरे का कोई आसन सिंहासन है तेरे पास? तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे? इस दिल में आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। इससे अच्छा सिंहासन क्या हो सकता भगवान के लिए? लकड़ी का, चांदी का, सोने का कहाँ से लाएंगे? आप आके हमारे पलकों पे, आप हमारे हृदय में बैठ जाइए प्रभु। तो ये भाव जब भक्त पैदा करता है तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो ये मुझे अपना तो मानता कम से कम। एरी लखियाज को भाव सखी, मोमन के जग छोरा भयो है, रात को छोरी भई सजनी, पर भोर ही छोरी ते छोरा भयो है। छोरा छोरी समझते हो? हमारे ब्रज में बोलते छोरा छोरी या लाला लाली। तो लाला को लेके आए और लाली को लेके चले गए। कंस के ढोरे जाके देवकी मैया के पास जाके लाली को सुला दियो। योग माया ने जोड़ जोड़ते रोनो चालू करो तो द्वारपाल ने भाग के बताई, महाराज आ गया आ गया, 8वां आ गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। अब तो महाराज कंस जैसे जिस अवस्था में थे, बाल फैलाए सोई भागे। भैया ये तो बेटी है, ये तो कन्या है, कम से कम इसको तो छोड़ दो। पर कंस कहाँ मानने वाला। देवकी मैया समझा रही हैं, कंस एक कन्या की हत्या करने से तुम समझ नहीं सकते तुम्हारे कितने जन्म बिगड़ जाएंगे। और ये बात एकदम सच्ची है। कंस जैसे कोई पापी होते हैं जो इस बात को नहीं समझते कि एक पुत्री की, बेटी की, कन्या की हत्या करने से कितने जन्म बिगड़ जाते हैं। महापुरुष कहते एक कन्या की हत्या करने से, एक बेटी की हत्या करने से तुम्हारे अगले 7 जन्मों तक एडवांस तो हो ही गए, मशीन सब होती है, पता चल जाता घर में बेटी है, पुत्री है, तो जा कर के उनको, उस बालिका को, उस बच्ची को जिसने अभी दुनिया का कोई रूप रंग कुछ देखा ही नहीं, उसको गर्भ में मरवा देते। भ्रूण हत्या करके उसको गर्भ में उसकी हत्या कर देते हैं। और हमें लगता है कि ऐसा करने से हम खर्चा से बच गए कि भैया बेटी है, बड़ी होगी, ब्याह करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पढ़ाई करानी पड़ेगी। लेकिन हम जानते नहीं कि हम कितने बड़े पाप के भागी बनते हैं। तो आप इससे मार के क्यों पाप कमाते हो? पर दुर्बुद्धि कंस को कुछ न सूझा, अपने स्वार्थ में डूबा। उसने लिया कन्या को, खींच करके चारों तरफ घुमा करके पत्थर पर फेंक ही रहा था कि योग माया हाथ से छूट गए। योग माया ने कहा, रे मूर्ख, तू मुझे मारेगा? और जिसके लिए तू कांप रहा है, डर रहा है, जिस पुत्र को तू ढूंढ रहा है, वो तेरा मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। अब तू बस अपने अंत की तैयारी कर। ये कह के योग माया अंतर ध्यान हो गई। कंस बड़ा घबराया। बस उसी दिन से कंस के हृदय में डर बैठ गया कि कौन वो 8वां पुत्र है जो हमको मारेगा। उसी की खोज में लग गया कंस। उधर गोकुल में 9वीं की सुबह हुई।
अष्टमी के रात को ठाकुर जी आए। नवमी की जब सुबह हुई, भगवान श्री कृष्ण की आगमन की सूचना सारे ब्रज मंडल में पहुंची और सारे ब्रज के लोग, सारी ब्रज की गोपियां नंद भवन में, नंद के आंगन में आकर के लाला के दर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गई। सारा ब्रज आज आनंद सागर में डूबा हुआ है, क्योंकि नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री घनश्याम आज ब्रज में पधारे हैं। मित्र सब रिश्ते हैं जिनसे भगवान के, ऐसे भगवान श्री भोलेनाथ जी पधारे। भगवान श्री भोलेनाथ जी लाला का दर्शन करने के लिए आए थे। कथा बड़ी प्यारी है कि मैया देख करके घबरा जाती है बाबा के रूप को। अरे बाबा जी, तो कहाँ रूप बना के आयो है? गले में सांप सपूरे पड़े हैं, कानन में, गले में मुंडन की माला है, भस्म लगा रखी है, बागंबर पहन रखे हो। बाबा तेरे रूप को देख के मोए 80 बरस की बूढ़ी को डर लग रहे हो है, कहीं एक आध कोई सांप सपूरे उतर के मुंह पे ना चढ़ जाए। तो मेरो तो छोरा 4 दिन को है, छोटो सो बालक है, वहाँ पे तेरे एक आध सांप सपूरे चढ़ गए तो क्या होगो? बाबा बोले ना ना मैया, ये सब हमारे समझदार साथी ऐसे ही थोड़े चढ़ जाएंगे, तू ला तो लाला को। पर मैया नहीं मानी, और जब मैया नहीं मानी तो भोलेनाथ जी ने फिर ठाकुर जी से कही कि प्रभु आप ही कछु करो। बालक के पास एक ही अस्त्र है सब काम करवाने का, रोना। तो ठाकुर जी ने सोचा हम भी चलो यही कर लेते, क्या पता मैया पिघल जाए। और सचमुच मैया पिघल गई। अब ठाकुर जी खूब रोए। कई गोपी ने आके, समझदार सी गोपी बन के काई माने ने मैया को सुझाव दे दिए 2-4 अच्छे। पहले तो बोली मैया नजर लग गई तेरे छोरा पे, उतार नजर। तो मैया ने नजर उतारी, छोरा जब भी चुप ना हो। तो फिर बोली सुझाव दियो मैया, नजर वजर कछु ना लगी, मो तो लगे तेरे छोरा पे कोई भूतनी चढ़ गई है, तो यहाँ पे भूत प्रेत चढ़े वो उतरवाने पड़ेंगे। मैया बोली चलो नजर तो उतार दी मैंने, भूत प्रेत तो मुँह पे भी नाम है उतारने। गोपी बोली कोई बात है, काई पे तो आते होंगे, मैं ढूंढ के लाऊं अभी। और जैसे गोपी बाहर निकली तो भूत उतारने वाले बाहर ही बैठे थे, त्रिशूल गाड़ के। गोपी बोली बाबा तो को कछु भूत प्रेत उतारने आवे हैं का? हमारे लाला पे भूत चढ़ गए हैं, उतारने हैं। तो भोलेनाथ जी समझ गए कि ठाकुर जी का नाटक चालू हो गया है, तुम भी चालू हो जाओ। भोलेनाथ जी बोले अरे गोपी कैसी बात कर रही है? अरे हमारा तो नाम ही भूतनाथ है, जानती नहीं तो हमको, हमने बड़े बड़े तगड़े तगड़े भूत भगा दिए लोगन के, तो याद छोरा पे कैसे नहीं भगा सकेंगे, ले क्या? तो यशोदा मैया को गोपी समझा बुझा के लेके आती है। मैया लाला को अपनी गोदी में ले डरती डरती आती है। पहले तो बड़ा डर रही है, पतो ना जन कहा करेगो बाबा। पर जैसे पास आई और भोलेनाथ जी को देख के नेक से जरा से लाला मुस्कुरा दिए, तो मैया को नेक तसल्ली हुई कि हाँ चलो बाबा जानकार है। तो पास में आकर के यशोदा मैया ने लाला के दर्शन कराए। दर्शन है गए। दर्शन होने के बाद मैया बोली बाबा एक बात बता, तो पे भूति उतारने आवे के कछु भविष्य भी बता सके? मैयाओं का ना स्वभाव होता, वो एक ही काम में 10 काम बनवा लेती है। छोरा के ब्याह में ही एकादशी का उद्यापन कर देंगी, बेटी के ब्याह में कोई बेटे का जो पोता होगा उसका दावत कर देंगी, सब एक ही काम में पूरा कर लेती है। तो अब मैया ने सोची जब बाबा आ ही गयो है, बाबा जानकार है ही, तो लाला को भविष्य भी पूछवा लूँ। तो मैया बोली लाला को भविष्य बताओ बाबा। तो लाला को भविष्य देख के बतायो मैया तेरो छोरा बहुत बड़ो आदमी बनेगो, बहुत बड़ो राजा बनेगो। मैया तेरो छोरा तो को पतो नहीं सोने के महल में रहेगो, हजारों लाखों या के नौकर चाकर दास दासी होंगे, लोग आगे पीछे घूमेंगे। यशोदा मैया बोली बाबा कछु काम की बात बताना, ये सब बेकार की काय को बता रहे हो? बाबा बोले या में काम की बात ना है, तेरो छोरा इतना बड़ो आदमी बनेगो। मैया बोली अब बड़ो बनेगो अपने निया बनेगो, सोने के महल में रहेगो अपने निया रहेगो, मेरे काम की बात बता तू। तो बाबा बोले मैया तेरी काम की कौन सी बात है? बोले मेरे काम की ये बात है कि ये बताया आपको ब्याह कब होगो, बहू कब आएगी? बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी ना, पाम दबावेगी, मुझे पूछेगी माँ जी कहाँ खाओगी। तो बहू बताया को ब्याह होगो भी कि ना होगो? या ते सबरी ब्रज की गोपी कलुआ कलुआ कह के बुलावे हैं, तो पतो ना या कोई अपनी छोरी कलुआ देगो कि नहीं देगो? तो जरा देख के बताओ या कि हाथ में हथेली में ब्याह की रेखा है कि नहीं? भोलेनाथ जी बड़ी जोरते हंसे। भोलेनाथ जी बोले अरे मैया तू बड़ी भोरी भारी है, या कि हाथ में ब्याह की रेखा पूछ रही है? अरे मैया हाथ हथेली छोड़,
या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि कंधा तक फैल रही है पूरी। क्योंकि एक ब्याह हो तो मैया बताऊं, 2 हो तो बताऊं, 16,108 ब्याह होंगे तेरे छोरा के। अब तो महाराज मैया वहीं घबरा के एकदम, बाबा बोले कहाँ गए हो, कहाँ सोच रही है मैया? बाबा ये सोच रही हूँ कि होली दिवाली अगर सबरी एक संग मेरे पाम छीने आशीर्वाद लेने आ गई तो मेरी क्या हालत होगी। 16,108 को तो आशीर्वाद देते देते ही मेरो अच्युतम केशवम बह जाएगो। अरे बाबा, मैया ने सोची बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे। मैया को कहा पतो ही कि ये सब कुछ सत्य होने वाला है। पर मैया ने कही बाबा तूने बड़ी कृपा करी, आज तू यहाँ आयो और तेने मेरे लाला के दुख को दूर करो। अब रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। अब बाबा यहाँ से जाइयो मत ना कहीं, तू यही ब्रज में रह जा, मैं तो कोई कुटिया बनवा दूँ और या जब जब मेरे लाला को जरूरत पड़े तो तू आ जाइयो। और बाबा ने वो बात मान भी ली। श्री भोलेनाथ जी ब्रज में सदा सदा के लिए निवास करते हैं। गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, आसेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव, इन सब महादेव के रूप में श्री ठाकुर जी ब्रज के, भोलेनाथ जी ब्रज के 4 कोनों में अंग रक्षक के रूप में विराजमान हैं। तो इस प्रकार भोलेनाथ जी का और ठाकुर जी का मिलन हुआ। पूतना नामक दैत्या कंस के पास गई। तो देखा कंस बड़ा टेंशन में है। पूतना बोली महाराज क्या हुआ, मेरे रहते आपको चिंता? कंस कहता पूतना क्या बताऊं, बड़ी चिंता का विषय है। देवकी का 8वां बेटा की जगह बेटी हुई और उसने भी ये कह दिया कि तेरा मारने वाला कहीं और है। अब कहाँ ढूंढूं देवकी के बेटे को? पूतना बोली तो मुझे बोलो ना, देखो मैं क्या करती हूँ। देखो इतना तो पक्का है कि देवकी का बच्चा 6 से 10 दिन के बीच का है। तो मैं एक काम करती हूँ, कहीं दूर गया नहीं होगा, होगा तो अपने ब्रज में ही 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबके घर जा जा करके सबको मार डालूंगी। वहीं इनमें जहां देवकी का बालक बेटा होगा वो भी मर जाएगा। कंस बोला वाह वाह वाह, क्या बात तूने सोची है। जा ब्रज में सब बच्चों को मार करके आ। शिशु चकारने गिनती, सब बालकों को मारती मारती पूतना। किसी ने बताया कि नंद बाबा के लाला भयो है, आज वह की छठी पूजन है, तो खुश हो गई कि चलो अब जाके उसको मारूंगी। पर सोचा नंद बाबा के घर की आंगन की महल की तो थोड़ी जरा सिक्योरिटी टाइट रहती है, ऐसे तो हम घुस नहीं पाएंगी। तो रूप बदल लिया, रूप बदल के आ गई, सुंदर अप्सरा जैसा रूप बना के, गोपी का रूप बना के नंद महल पहुंच गई। जाकर के आवाज दे रही है मैया, ओ मैया बधाई हो बधाई हो। यशोदा मैया ने देखी कौन आई है ऐसी गोपी, इतनी सुंदर, इतनो सुंदर रूप। आओ आओ सखी आओ बैठो, कैसे आनो हो? ले मैया हमने सुनी तुम्हारे घर लाला भयो, सोची दर्शन कराएं, बधाई दे आए, बधाई ले आए। भगवान ने पूतना का पूर्व जन्म देखा और जब देखा कि अब पूतना का अंतिम समय पास है तो भगवान ने पूतना के दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। और जैसे पूतना के प्राण खींचे घबराई और कन्हैया को गोदी में लेकर के आकाश में उड़ने लगी। उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, सा मुंच मुंचाल में प्रभाषिणी, अरे ओ कन्हैया हमको छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कहते पूतना मौसी मैं कन्हैया हूँ, कोई ऐसो वैसो ना हूँ, या तो मैं काई को पकड़ू नहीं हूँ और एक बार पकड़ लूँ तो फिर उद्धार किए बगैर छोड़ू नहीं हूँ, अब तो तेरा उद्धार करके ही छोड़ूंगो। और कहते कहते ठाकुर जी प्राण खींचते गए और पूतना एक बड़े उपवन में जा गिरी और वही पूतना का राम नाम सत्य हो गया। मैया को पतो लगी कि भैया ये तो गोपी नहीं, ये तो कोई दैत्या आई थी, ले गई लाला को। सारे ब्रजवासी भागे कन्हैया को ढूंढने के लिए और दौड़ते दौड़ते जाके देखा तो पूतना के शरीर पर, उसके स्तनों के बीच में श्री ठाकुर जी बड़ी जोर से खिलकारी मार करके मुस्कुरा रहे, हंस रहे। ठाकुर जी को नीचे उतारा गया और फिर उनको गौशाला ले जा करके गौमूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, भगवान के नामों का स्मरण किया, भगवान इनकी रक्षा करे। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन यशोदा मैया बैठ के लाला को देख रही थी और लाला पलना में सो रहे थे। और जैसे देखा मैया ने तो क्या देखती है, लाला ने करवट ली, माने पलट गए
और जैसे लाला ने करवट ली तो मैया बड़ी खुश हो गई कि मेरो लाला बड़ो है गयो, अपने आप करवट लेने लगो। तो यही बात पे मैया ने एक उत्सव रख दियो, करवट उत्सव, कि अब मेरो छोरा बड़ो है गयो। मैया को उत्सव का बहाना चाहिए, लाला छींक भी जाए ना तो भी उत्सव रख देती थी, छींकोत्सव। सारे ब्रज को बुला लेती, भोजन पकवान बना लेती। तो आज मैया ने उत्सव रखा, सारी ब्रज की गोपियाँ आ गई, सब गीत वीत गा रही हैं। तभी मैया ने देखी कि लाला को जमाई आ रही है, नींद आ रही है। तो मैया लाला सोचे कि यहाँ तो आवाज़ हो रही है, सब गीत गा रही हैं, तो बाहर जाके आंगन में एक छकड़े के नीचे पलना में लाला को सुला दिया। सुला के भीतर चली गई, काम करने लगी। अब उधर सक्तासुर नाम का दैत्य आया और सकट में बैठ करके कृष्ण के ऊपर उस सकट को दबाने लगा। जैसे भगवान ने देखा कि सकट दबा रहा है, भगवान ने अपना बायां चरण उठाया और चरण का अंगूठा जैसे सकट से छुआया, स्पर्श किया, तुरंत जो सकट है आकाश में ऊपर उड़ा, उछलते उछलते धरती पर आकर के गिरा और वहीं सक्तासुर का उद्धार हो गया। बड़ी भयानक आवाज हुई सकट के गिरने की। तो मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई, गोपी सब बाहर आई। क्या हो गया, क्या हो गया? एक छोटा सा ग्वाला बोला, अरे मैया तेरे छोरा ने अपनो पाम को अंगूठा या सकटते जोरते मार्यो और मैया सकट आकाश में उछल गयो। बड़ी ताकत है तेरे छोरा में। मैया बोल रही है, अरे बावरे तेने रात को कछु भांग भांग खा लई का, नशे में देख लियो का? अरे मेरो छोरा इतनो छोटो सो लाला, या मैं इतनी कहाँ ताकत सकट उठा दे, भाग यहाँ से, झूठ बोल रहे हो है। मेरो छोटो सो लाला है, या को अभी तो कछु भी न चलनो आवे न हिलनो आवे, ये सकट को उठावे गो। मैया ने बाकी बात को टाल दियो। मैया कहा जाने कि ये बालक नहीं महाराज, ये तो सबका गुरु है, ये सबका पिता है। भोली भाली मैया, भगवान ने सक्तासुर का उद्धार किया।